हेलो फ्रेंड, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, ये बायोलॉजी का सीरीज है और इसका जो टॉपिक है मानव शरीर का क्रिया विज्ञान, जो कि ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गाइज, अगर आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन लूसेंट का है और ये क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। तो दोस्तों, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा कितनी। तो मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां मनुष्य में होती हैं। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 2 नंबर क्वेश्चन है, नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है। तो 2 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कितनी होती है। तो नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है, मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो जाएगा मानव की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं। तो 8 होती हैं। तो 3 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 4 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, हो जाएगा मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं। तो 12 होते हैं। तो 4 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तो गाइज, यहाँ पे कुछ पसलियों के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो गाइज देखो, मनुष्य के शरीर में कुल 12 जोड़ी पसलियाँ होती हैं, यानी कि 24 पसलियाँ, और 12 जो कि बाएं होती हैं और 12 दाएं होती हैं। तो ये सभी पसलियाँ रीढ़ से जुड़ी होती हैं और छाती को सुरक्षा देती हैं, और पसलियाँ हृदय और फेफड़ों की भी रक्षा करती हैं। तो गाइज, ये कुछ पसलियों के बारे में फैक्ट था। तो गाइस, 5 नंबर क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो प्रबल यानी कि मजबूत हड्डी कौन सी होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा कौन सी हड्डी। तो देखो, यहाँ पे जबड़े जबड़े में जो हड्डी होती है, ये सर्वाधिक प्रबल यानी कि मजबूत होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तो आपको बताना है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी हड्डी है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कौन से। तो एस्टेपिस हड्डी, जो कि ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, और ये एस्टेपिस हड्डी कहाँ पे पाई जाती है, तो ये कान में पाई जाती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हो जाएगा कौन से। तो देखो, यहाँ पे जो फीमर है नु, तो ये जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है। तो 7 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन मानव के पैर की हड्डी नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हो जाएगा कौन। तो यहाँ पे ह्यूमरस, जो कि ये मानव की पैर की हड्डी नहीं है, बाकी यहाँ पे टिबिया, फीमर और यहाँ पे फिबुला, ये जो कि ये तीनों क्या है, तो ये पैर की हड्डी है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमरस जो है ये नहीं है। तो 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन है, ह्यूमरस अस्थियां कहाँ पाई जाती हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा कहाँ पे। तो ये जो ह्यूमरस अस्थियां हैं ये ऊपरी भाग में पाई जाती हैं। तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे लब डब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हो जाएगा किससे। तो हृदय का जो आवाज होता है, ये लब डब इसका आवाज है, तो ये किससे संबंधित है। तो ये अंग हृदय से संबंधित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 11 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी। तो मनुष्य के शरीर में जो पैर की हड्डी होती है नु, तो ये क्या है, तो ये संवर्धी होती है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सही आंसर हो जाएगा। तो गाइज, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो देखो, यहाँ पे पैर की हड्डियाँ जैसे कि फीमर हो गया, टिबिया हो गया, फिबुला हो गया, ये आपस में संधियों द्वारा जुड़ी होती हैं, और इसलिए इन्हें संधियां हड्डियां कहा जाता है, यानी ऐसी हड्डियां जो एक दूसरे से जुड़कर चलने फिरने की सुविधा देती हैं। तो गाइज, ये कुछ फैक्ट था, ये जो कि आप लोग याद रखना।
12 नंबर क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो आपको बताना है कि टिबिया नामक हड्डी है ये किस में पाई जाती है। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसमें? तो मैंने आपको ऊपर बताया था जो कि ये टांग में पाई जाती है टिबिया नामक हड्डी। तो 12 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 13 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो देखो आपको बताना है कि मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से? तो जांग की जो हड्डी होती है नो ये सबसे लंबी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। तो गाइस कुछ इससे जुड़े फैक्ट जान लेते हैं। तो गाइस देखो यहाँ पे जांग की हड्डी जो फीमर कहते हैं, जांग की हड्डी को फीमर कहते हैं। यह मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत हड्डी होती है। कौन सी? तो फीमर जो हड्डी है नु ये मानव शरीर की सबसे लंबी और सबसे मजबूत होती है। और यहाँ पे ये जो कि है ये पेल्विस से लेकर घुटने तक फैली होती है, यानी कि कूल्हे की हड्डी से लेकर घुटने तक फैली होती है। और यह शरीर के वजन को सहन करती है और चलने में मदद करती है। तो गाइस ये भी कुछ फैक्ट हैं जो कि ये फीमर हड्डियां है नु ये वजन को सहन मतलब हम जो कि चलते हैं तो ये वजन को सहन करती है और चलने में भी मदद करती है। तो गाइस ये कुछ फैक्ट हैं जो कि आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन है, दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो दांत तथा हड्डियों में पाए जाने वाले कौन से तत्व हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कौन से? तो देखो यहाँ पे दांत और हड्डियों में कैल्शियम व फॉस्फोरस होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 15 नंबर क्वेश्चन है, वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती हैं? तो देखो 15 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि वृद्ध अवस्था में कैल्शियम की कमी से क्या होती है? तो वृद्ध की हड्डियां जो कि कमजोर हो जाती हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 16 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि में कौन सा लौह सर्वाधिक मात्रा में होता है? तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कौन से? तो देखो यहाँ पे कैल्शियम फॉस्फेट है नु जो कि ये अस्थि में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो 16 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अब गाइस यहाँ पे कुछ फैक्ट जान लेते हैं कैल्शियम फॉस्फेट से। तो देखो ये कैल्शियम फॉस्फेट है नो ये हड्डियों में लगभग 70% भाग खनिज पदार्थ का होता है। और इनमें से सबसे अधिक मात्रा में कैल्शियम फॉस्फेट होता है। और यह हड्डियों को मजबूत और कठोरता प्रदान करता है जो कि कैल्शियम फॉस्फेट। तो गाइस ये भी कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जोड़ता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थियों एवं पेशियों यानी कि मांस को आपस में जोड़ता है। तो कौन? टेंडल जोड़ता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो गाइस टेंडल से कुछ जान लेते हैं फैक्ट। तो देखो ये जो टेंडल है नो यह मजबूत रेशेदार ऊतक का होता है। और जो पेशियों को हड्डियों से जोड़ता है, यानी मसल्स को बोन से जोड़ता है। और ताकि ताकि जब मांसपेशी संकुचित हो तो वह हड्डी को खींच सके और आंदोलन संभव हो। आंदोलन मतलब कि जैसे कि जो चल कूद ये सब होता है। तो गाइस ये टेंडल से कुछ फैक्ट था। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कितने? तो मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20 दांत जो होते हैं नो तो ये 2 बार विकसित होते हैं। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 19 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसमें? तो छोटी आंत है नो तो इसमें पाचन का अधिकांश भाग इसी में संपन्न होता है। तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो आपको बताना है कि जो पाचन की क्रिया होती है कहाँ से प्रारंभ होती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसमें? तो पाचन की जो कि क्रिया ये मुख से ही प्रारंभ हो जाती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है?
तो 21 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा कितने। तो मानव की पाचन नली है नु ये कितने फीट लंबी होती है, तो ये 32 फीट लंबी होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, पित्त का प्रमुख कार्य होता है, तो पित्त का क्या कार्य होता है। तो 22 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वसा का पायसीकरण करना, जो कि ये पित्त का कार्य होता है। तो गाइस अब यहाँ पे जान लेते हैं पायसीकरण का अर्थ क्या होता है। तो देखो पायसीकरण मतलब वसा को छोटे बूंदों में तोड़ देना ताकि पाचक एंजाइम जैसे लिपेज उसे आसानी से पचा सके। ये क्या होता है, तो ये पाचीयकरण होता है। तो गाइस ये भी आपको याद रखना है। 23 नंबर क्वेश्चन है, पित्त जमा होता है, तो पित्त कहाँ पे जमा होता है। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कहाँ पे, तो पित्ताशय में पित्त जमा होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 24 नंबर क्वेश्चन है, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो पित्त जो है ये किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर के द्वारा पित्त पैदा किए जाते हैं। तो 24 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा ये जो यकृत है नु यानी लीवर जो है नु, तो ये मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 26 नंबर क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं। तो पाचन जो क्रिया होता है इसमें प्रोटीन जो होता है वो किस पदार्थ के में बदल जाते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा ये जो है नो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। जो कि पाचन क्रिया में प्रोटीन जो होता है नो ये किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो ये एमिनो अम्ल में बदल जाते हैं। तो 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 27 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा जो यहाँ पे पेप्सिन है नो ये प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, पेप्सिन एक है, तो पेप्सिन क्या है एक। तो 28 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा जो कि ये पेप्सिन एक क्या है, तो ये एक एंजाइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 29 नंबर क्वेश्चन है, पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूर्ण करता है। तो देखो यहाँ पे ये यकृत इसका आंसर हो जाएगा। यकृत जो है नु तो पचे हुए भोजन में मौजूद जो विषैले पदार्थ होता है नु, तो ये यकृत क्या करता है, तो ये चूर्ण कर देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 30 नंबर क्वेश्चन है, आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवारें संश्लेषमा के द्वारा सुरक्षित रहती है। इसलिए जो होता है नो तो इसलिए आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 31 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपको बताना है जो प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा उदर से, मतलब कि स्टमच से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कहाँ पे। तो देखो मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। तो 32 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 33 नंबर क्वेश्चन है, मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो भोजन के पाचन में सहायक करता है एक्स है। तो देखो ये जो मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है, मतलब क्या उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है वो एक्स कौन सा है। तो 33 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा वो कौन सा है,
तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, जो कि देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है नो, ये मानव के आमाशय में अम्ल, मतलब ये जो अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न होता है, जो भोजन के पाचन में सहायक करता है, तो कौन करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो ये जो लार होते हैं ये किसके पाचन में सहायक होती है। तो 34 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसके, तो स्टार्च के पाचन में लार सहायक होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 35 नंबर क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नांकित में से किसकी खास आवश्यकता होती है। तो देखो पेट में भोजन को पचाने के लिए इनमें से किसकी आवश्यकता होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा किसकी, तो एंजाइम की आवश्यकता होती है। तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 36 नंबर क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा कौन से, तो देखो लार जो है ना इसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो इसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। तो 36 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 37 नंबर क्वेश्चन है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो जो अधिकतम पोषक तत्व होते हैं ये रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो 37 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये छोटी आंत से क्या किए जाते हैं, तो अवशोषित किए जाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो देखो यहाँ पे रेनिन भी एक एंजाइम है, जो कि ये रेनिन क्या करता है, तो ये दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 39 नंबर क्वेश्चन है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा किसके द्वारा, तो मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है, तो ये टाइलिन के द्वारा होता है। तो 39 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो देखो ये आपको बताना है पाचन तंत्र का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे ए में, जो कि ये यकृत है, ये पाचन तंत्र का ये हिस्सा है, और ये पित्ताशय भी है, और ये आंत आंत भी है, लेकिन ये कर्निया नहीं है। तो ये कर्निया क्या है, तो ये कर्निया पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है। तो 40 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि, तो क्योंकि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं, इसलिए शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं। तो 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो आपको बताना है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो 42 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, हॉर्वे ने, जो कि इन्होंने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किए थे। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका डी, हॉर्वे सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो 43 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, पेस मेकर का संबंध जो कि हृदय से है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 44 नंबर क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है। तो आपको बताना है कि किससे पेस मेकर का संबंध है। तो 44 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि दिल की धड़कन प्रारंभ करना, ये क्या है, तो ये पेस मेकर का संबंध इसी से है, करना शुरू होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, गति प्रेरक किसके संबंधित है। तो जो गति प्रेरक है ना ये किससे संबंधित है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ये हृदय से संबंधित है, गति प्रेरक ये हृदय से संबंधित है। तो 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं।
तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। धमनियों, जो कि यहाँ पे धमनियों द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या होता है? तो सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो ये क्या होता है? ये घट जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, रुधिर दबाव मापन यंत्र है। तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, रुधिर दबाव मापक यंत्र, जो कि एस्फिग्मो मैनोमीटर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 49 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे जार्विक 7 है। तो ये जार्विक 7 क्या है? तो 49 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि ये कृत्रिम हृदय है, मतलब मानव द्वारा बनाए गए हृदय है ये जार्विक 7। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि लार किसके पाचन में सहायक होती है। तो गाइस अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप बायोलॉजी किसी भी जीके एंड जीएस का टॉपिक चाहते हैं हर एक एग्जाम के लिए तैयारी करने के लिए, तो गाइस आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ओके गाइस, बाय।